नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो चर्चा में है वो है डीए मर्जिंग को लेके। साथ में कुछ लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि सरकार डीए बंद करने जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफवाह पे ध्यान न दें। ये ज़रूर है कि 2 महीने से एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं और इस मामले में कयास ये लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार पूरी यानी जो अभी तक 50% महंगाई दर बढ़ी है उसको बेसिक में मर्ज कर देगी। लेकिन अभी आचार संहिता लगी है, ये सब भविष्य के गर्त में है। 4 जून के बाद परिणाम आने के बाद जब सरकार का पुनर्गठन होगा, जिसकी भी बने, उसके बाद में कुछ समय तो सरकार बनने में लगेगा, यानी मंत्री जो भी शपथ लेंगे, तो जून पूरा निकल जाएगा और आ जाएगा जुलाई। जुलाई से डीए की वृद्धि फिर से होगी। हालांकि डिक्लेरेशन जो है वो स्वाभाविक है, वो बाद में ही होगा, अगस्त के एंड में। लेकिन हमने बहुत पहले आपको बताया था कि 3% डीए डीआर बढ़ेगा जुलाई से। अब अगर मर्ज हो जाएगा तो ये केवल 3% होगा, बाकी तो बेसिक में चला गया होगा। संभावना इसकी है कि बहुत लोग बोल रहे हैं, हम किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे और अच्छी बात है। लेकिन ये जरूर था कि 25% और 50% कुछ भी मर्ज हो सकती है। 7th पे कमीशन में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं लिखा था, लेकिन सरकार हम मान लेते हैं 50% दर्ज करेगी, पूरी मर्ज करेगी, तो 3% महंगाई जुलाई से स्टार्ट होगी। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल कल एक सज्जन ने पूछा था, उसका जवाब दिया था, और उस जवाब में कमेंट्स बॉक्स में एक सज्जन ने और सुझाव दिया, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें सारे मुद्दे, डीए डीआर इंक्रीज, मर्जिंग, डीए एरियर 18 महीने का, पेंशन कम्यूटेशन, रिस्टोरेशन, 65 साल के बाद 5% वृद्धि, नोशनल इंक्रीमेंट, पे कमीशन, एफएमए, ये सारे मुद्दों पे चर्चा संक्षेप में कर लेंगे। लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नया नहीं है। ताज़ा अपडेट शब्द हम इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है। अभी दिल्ली में तो चर्चा केवल और केवल स्वाति मालीवाल और केजरीवाल की चल रही है। वो थप्पड़ कांड एक बड़ा हो गया है। देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन दिल्ली के साथ पत्ता भी खड़के तो बड़ी घटना। खैर वो छोड़िए, हम आपको बता रहे हैं कल के सवाल में, आप सभी भी लोग ध्यान से सुन लें। एक सज्जन हैं, उन्होंने एक सवाल किया था, एक सर्विसमैन है कान सिंह जी, उन्होंने बच्चा बच्ची गोद लेने की बात की। स्वाभाविक है, हो सकता उनके बच्चे ना हों। कई लोग बच्चे होने के बाद भी गोद लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है। तो हमने कल उनको बताया था कि आप बिल्कुल गोद ले सकते हैं और उनको सारे अधिकार वो मिलेंगे। विधिवत आप कार्रवाई पूरी करके उनको गोद लें। दिक्कत वहाँ पे आती है जब मूल पेंशनर, पति पत्नी में से कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उसी को पेंशन मिल रही है, तो स्पाउस, तो दंपत्ति में जिसको पेंशन मिल रही है वो अपनी मौजूदगी में अगर बच्चा गोद लेगा, बच्चा या बच्ची, तो उसको पूरे अधिकार मिलेंगे। लेकिन उसके प्रस्थान कर जाने के बाद परमलोक में जो उसका जीवन साथी बचेगा वो बच्चे गोद ले सकता है, लेकिन उसको वो अधिकार नहीं मिलेंगे। ये फर्क है। लेकिन वहीं पे रामकृपाल गुप्ता जी ने उसी कमेंट्स के जो कान सिंह जी ने किया था, उन्होंने संबोधित हमें किया या उन्होंने अच्छी बात कही, क्योंकि ये नॉलेज की बात होती। उन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात की थी। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप एक तरह से जो लोग दंपति संतान सुख नहीं प्राप्त कर पाते किन्हीं कारणों से, तो उसमें फीमेल के अंडाणु और मेल के शुक्राणु को मिला के उसको जो उसके गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है और उसमें केयर करनी पड़ती है, लगातार ट्रीटमेंट जारी रहता है और उसमें बच्चा होता है, सक्सेसफुली हो जाता पूरे, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा चिकित्सक अगर है तो।
आपको उसके बारे में थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि रामकृपाल गुप्ता जी ने जब वो बात छेड़ी है तो कई लोगों के मन में ये बात आई होगी और कई लोग ये जानकारी ले लें अधिकृत रूप से। इसके लिए भारत में एक कानून है, पुरुष 55 वर्ष और महिला 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा वाले ये कार्य कर सकते हैं। उससे हटके तो फिर परमिशन वाली बात होगी। उसी प्रकार से आपको एक घटना याद दिला दें, मूसा वाला जो एक हत्याकांड हुआ था, बहुत चर्चित रहा था। उनकी माताजी 58 साल की उम्र में उन्होंने IVF टेक्नोलॉजी से ही बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने कैसे दिया, सरकार से परमिशन लिया या नहीं लिया था, कानूनी दांव पेच का मामला है, बड़े लोगों की बड़ी बातें। खैर, हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, हालांकि ये जानकारी देने के लिए दे रहे हैं, इसका मिसयूज नहीं करें, क्योंकि हम लोग जहाँ पे हैं पेंशनर लोग, पाप पुण्य को ध्यान रखें, हम तो वो बात करें, लेकिन हम जानकारी दे रहे हैं कि IVF में प्रतिबंध कुछ हद तक लगे हुए हैं। IVF से संभव क्या होता आप वो समझो, जिसकी ख्वाहिशें लोग बहुत रखते हैं। उसमें जेंडर सेट कर सकते हैं बच्चे का, आप क्लियर समझो, उस बच्चे का, होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण किया जा सकता है टेक्नोलॉजी से, ये संभव है 100%। इसलिए ऐसा कराने वालों के लिए खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई है, तो ये बता रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, मातृत्व सुख प्राप्त किया जा सकता है, संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो सामने वाले की इच्छा शक्ति पे और उसकी आयु पे निर्भर करता है। अब हम आपको बाकी मुद्दों के बारे में जो भी सवाल लोग करेंगे हम उनका जवाब जरूर देंगे। बाकी ये जो भी मुद्दे चल रहे हैं, विशेषकर अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चे में DA-DR मर्जिंग के अलावा है, वो है रिस्टोरेशन को लेके जो कम्यूटेशन होता 15 साल के नाम पे, वो लोग अब बोल रहे हैं कि भाई 10 साल 8 महीने बाद वो वापसी होगी, यानी उसे 11 साल मान लो। तो वो कोर्ट में उस पर स्टे दे दिया गया है सरकार को। कोर्ट में जो गए हैं उनके लिए वो बात लागू होती, कोर्ट में जो जाएंगे उनके लिए लागू होती। इन जनरल अभी नहीं लागू है, सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन 10 साल 8 महीने की बात नहीं, बात है 12 साल की। 12 साल के बाद सरकार ऐसा करने जा रही है और ये मुद्दा नेशनल काउंसिल में रेलवे के श्रीमान मिश्रा जी जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये बात रखी थी विधिवत। हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। स्टाफ साइड से सरकार ने भी सकारात्मक उत्तर दिया था। उन्होंने बात को थोड़ा खिसकाया था 8वें पे कमीशन के लिए कि ये 7th पे कमीशन का मामला था। अब 8वें कमीशन में इसका उसी प्रकार से फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी FMA के लिए भी 8वें पे कमीशन के लिए बात बढ़ा दी गई है। हालांकि ये बिल्कुल उचित नहीं है, हम सरकार के मामले में इसमें सहमत कतई नहीं है। सरकार बनेगी, इस पे लिखा पढ़ी करेंगे जैसा वायदा हमने किया है और परिणाम लाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो परिणाम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो एकाकी हमारा जो भी लिखा पढ़ी का प्रयास है वो तो जारी रहेगा। 18 महीने के एरियर की भी बात वैसी ही है सरकार बनने के बाद, और 65 साल की उम्र में जो 5% पेंशन वृद्धि की बात है, मामले में दम है। इस मामले में हमारे एकमात्र लिखा पढ़ी से कुछ नहीं होगा। इसके लिए अगर ग्रुप मजबूत बने, 100 लोग कम से कम तैयार हों जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन के लिए, सेफ साइड कानूनी दायरे में रह के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार के कानों में तब जाके कुछ कुलबुलाहट होगी, उन्हें सुनाई देगा तो संज्ञान लिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग संपर्क करें, नेताओं से करें, हो सकता है कुछ। और सरकार अपनी तरफ से तो कभी भी निर्णय ले सकती है, तो सरकार चौंकाती रहती है। नोशनल इंक्रीमेंट का मामला अभी पूरी तरीके से कोर्ट पे डिपेंड है। जिन लोगों ने केस जीता उन्हें मिलना 100% तय है, कोई डाउट नहीं। पे कमीशन के मामले में बहुत चर्चा कर रहे हैं लोग कि घोषित हो जाएगा चुनाव के जस्ट बाद, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारा मानना कि ऐसा शायद नहीं होगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने बीच में भी बोला, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जो भी मुद्दे हैं चुनाव के बाद लिखा पढ़ी शुरू करेंगे, एक आध नमूने के तौर पे दिखाएंगे भी,
स्वाभाविक उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता बनाने में, उतनी मेहनत करने की अगर सामर्थ्य आ जाएगी तब तक हम ज़रूर करेंगे। और ये हमें उम्मीद है कि हमारी बातों में जो भी कोशिश है वो कम से कम 3rd डिवीज़न पास होने वाली हम करते हैं। हम 99 वाले स्टूडेंट भी नहीं हैं, हम तो 3rd डिवीज़न में पास होके खुश होने वाले हैं। फेल आप लोग अगर करेंगे तो हम और तैयारी करेंगे कि हम आप लोगों की नज़रों में 3rd डिवीज़न पास हो पाएँ। तो कल तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।